नमस्कार दोस्तों, हर्षिदा इलेक्ट्रिसिटी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड से जुड़े हो तो आप स्टार्टर के बारे में थोड़ा भला तो जानते ही होंगे, जैसे कि ड्यूअल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर एंड सॉफ्ट स्टार्टर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर की पावर वायरिंग के बारे में। और हाँ, अगर आप स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल सर्किट के बारे में जानना चाहते हो तो उसके ऊपर भी ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर हमारी चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, जिससे आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर के लेके कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर में 3 कॉन्टेक्टर यूज में लिया जाता है, जैसे कि मेन कॉन्टेक्टर, स्टार कॉन्टेक्टर एंड डेल्टा कॉन्टेक्टर। इन तीनों में कंट्रोल वायरिंग एंड पावर वायरिंग ऐसे 2 प्रकार की वायरिंग की जाती है, जिसमें कंट्रोल वायरिंग में स्टार एंड डेल्टा कॉन्टेक्टर के बीच में इंटरलॉकिंग किया जाता है और पावर वायरिंग में 3 फेज सप्लाई दिया जाता है। तो दोस्तों, स्टार डेल्टा स्टार्टर की पावर वायरिंग को समझने से पहले हम मोटर की टर्मिनल कनेक्शन को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, 3 फेज मोटर की फील्ड वाइंडिंग में 3 प्रकार की अलग अलग कॉपर कॉइल बनी रहती है, जिसे हमारी ज़रूरत के हिसाब से 3 फेज सप्लाई देते हैं। जैसे कि किसी मोटर को हम कंटिन्यू धीरे धीरे चलाना चाहते हैं तो उसमें स्टार कनेक्शन करेंगे, जो कुछ इस प्रकार है। जैसे कि ये हमारी मोटर के टर्मिनल है, जिसके 3 टर्मिनल में आर वाई बी 3 फेज सप्लाई दे देंगे और बाकी के 3 टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर देंगे। मोटर के 3 टर्मिनल को शॉर्ट करने से स्टार कनेक्शन बन जाएगा। जैसे कि स्टार कनेक्शन में मोटर की 3 कॉइल एक दूसरे से कनेक्ट होने की वजह से तीनों कॉइल में सिंगल फेज सप्लाई मिलता रहेगा, जिसके कारण हमारी मोटर धीरे धीरे घूमेगी और इनरश करंट भी बहुत कम क्रिएट करेगी। और अगर किसी मोटर को हमें कंटिन्यू फास्ट चलाना है तो उसमें डेल्टा कनेक्शन करेंगे, जो कुछ इस प्रकार है। जैसे कि ये हमारी मोटर के टर्मिनल है, जिसके 6 टर्मिनल को कुछ इस तरह से शॉर्ट कर देंगे और किसी भी साइड से आर वाई बी 3 फेज सप्लाई कनेक्ट कर लेंगे। मोटर के 6 टर्मिनल को शॉर्ट करने से डेल्टा कनेक्शन बन जाएगा। जैसे कि डेल्टा कनेक्शन में मोटर की 3 कॉइल एक दूसरे से कनेक्ट तो होगी, लेकिन उसकी प्रत्येक कॉइल को 2 फेज की सप्लाई मिलती रहेगी और मोटर के तीनों कॉइल एक दूसरे से कनेक्ट होने के कारण उसमें 3 फेज सर्किट पूरी हो जाएगी, जिसकी वजह से मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी, यानी कि उसकी रनिंग स्पीड में आ जाएगी। और अगर किसी मोटर का रेटिंग 7.5 kW से ज़्यादा है तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसे स्टार डेल्टा स्टार्टर की मदद से चलाया जाता है, जिसमें मोटर को शुरुआत के कुछ सेकंड के लिए स्टार में रनिंग करवाया जाता है और बाद में उसे डेल्टा में रनिंग करवाया जाता है। दोस्तों, स्टार डेल्टा स्टार्टर में से निकले हुए सिरे मोटर के सभी टर्मिनल में दिया जाता है, यानी कि मोटर की प्रत्येक कॉइल की दोनों सिरों पर अलग अलग फेज कनेक्ट किया जाता है। तो चलिए अब हम स्टार डेल्टा स्टार्टर की पावर वायरिंग को ड्राइंग की मदद से समझते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर की पावर वायरिंग को हम 3 पोल MCB, OLR, 3 कॉन्टेक्टर एंड मोटर की सहायता से समझेंगे। तो सबसे पहले हम 3 पोल MCB को RYB 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट करते हैं और MCB का आउटगोइंग सप्लाई मेन कॉन्टेक्टर के इनकमिंग में कनेक्ट करते हैं। उसके बाद मेन कॉन्टेक्टर का आउटगोइंग OLR के इनकमिंग में तथा OLR का आउटगोइंग सीधा मोटर के टर्मिनल U1, V1 और W1 में कनेक्ट कर ले रहे हैं। और उसके बाद मेन कॉन्टेक्टर के इनकमिंग से तीनों फेज की लूपिंग डेल्टा कॉन्टेक्टर के इनकमिंग में कनेक्ट करेंगे एवं डेल्टा कॉन्टेक्टर के आउटगोइंग से सीधा मोटर के टर्मिनल W2, U2 एंड V2 में कनेक्ट करेंगे तथा डेल्टा कॉन्टेक्टर के आउटगोइंग से तीनों फेज की लूपिंग स्टार कॉन्टेक्टर के आउटगोइंग टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे और स्टार कॉन्टेक्टर की इनकमिंग टर्मिनल एक दूसरे से शॉर्ट कर लेंगे। अब MCB को ऑन करने पर सप्लाई MCB से मेन कॉन्टेक्टर के इनकमिंग टर्मिनल तक आएगा और मेन कॉन्टेक्टर के पिकअप होने पर उसका आउटगोइंग टर्मिनल से OLR में पास होकर सीधा मोटर के टर्मिनल U1, V1 और W1 को मिलेगी। तब 3 फेज सप्लाई मोटर की प्रत्येक कॉइल से पास होकर डेल्टा कॉन्टेक्टर एंड स्टार कॉन्टेक्टर के आउटगोइंग टर्मिनल तक जाएगी। अब मेन कॉन्टेक्टर के साथ स्टार कॉन्टेक्टर भी पिकअप होगा और स्टार कॉन्टेक्टर के पिकअप होने पर ऊपर के तीनों टर्मिनल एक दूसरे से शॉर्ट होने के कारण मोटर की प्रत्येक कॉइल को सिंगल फेज सप्लाई मिलती रहेगी, जिससे मोटर धीरे चलेगी और इनरश करंट भी कम पैदा करेगी और हमारी मोटर भी सेफ रहेगी। अब टाइमर के द्वारा डेल्टा कॉन्टेक्टर को कमांड मिलने पर डेल्टा कॉन्टेक्टर पिकअप होगा और उसका आउटगोइंग मोटर के टर्मिनल W2, U2 एंड V2 में जाएगा, जिससे मोटर की प्रत्येक कॉइल में 2 फेज सप्लाई मिलने पर मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी और मोटर अपनी फुल एफिशिएंसी पर वर्क करेगी।
तो दोस्तों स्टार्टर में OLR एवं स्टार एंड डेल्टा कॉन्टैक्टर की इंटरलॉकिंग की सहायता से मोटर को प्रोटेक्शन मिलती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने स्टार डेल्टा स्टार्टर की पावर वायरिंग को बहुत ही सरल शब्दों में समझाया है। फिर भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हमें एक सही मार्गदर्शन मिलता रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।